जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज है 27 जनवरी 2024 और आज इस वीडियो में 27 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। तो साथियों, बने रहिए वीडियो में पूरे अंत तक, क्योंकि जो वीडियो है आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है साथियों, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो 132 लोगों को साथियों वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को पीएम मोदी ने किस मंदिर की प्रतिकृति गिफ्ट में दी है। तो जो पीएम मोदी हैं साथियों, उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को राम मंदिर का जो प्रतिकृति है उसको गिफ्ट में दिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 19,100 करोड़ रुपए की अधिक से परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो यह साथियों बुलंदशहर में किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया गया है। साथियों आपको बता दें कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से इंग्लिश भी अपना देख सकते हैं। तो थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी। यहाँ पर आपका साथियों जो राइट आंसर जाएगा तमिल के साथ, आंसर जाएगा यहाँ पर सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह साथियों कैमरून देश ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है साथियों, किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने महिला एकल में WTT फीटर कॉर्पस क्रिस्टी में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है। तो यह साथियों जीता है श्रीजा अकुला ने। आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो साथियों इन्होंने 80 जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य एक पंचायती पर सबसे अधिक खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर साथियों पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल जो है पंचायत पर सबसे अधिक खर्च कर रहा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दी गई है। तो यह अमेरिका देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दी गई है। अगला और आखिरी प्रश्न है साथियों आज का करंट अफेयर्स का। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो यह जीता है साथियों CU क्यूई ने। साथियों अब महत्वपूर्ण लिसेंट जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कौन सी है। तो यह साथियों सिलिकॉन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, पृथ्वी की सही आकृति क्या है। तो जो पृथ्वी की सही आकृति है साथियों वह जियोआयड है। तो आप आंसर जो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। तो यह स्थित है साथियों सिसिली द्वीप पर। आंसर जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंडोनेशिया का ज्वालामुखी नहीं है। तो यहाँ पर साथियों टेम्बोरा है, रिंदजानी है, सेमेरू है और इराजू जो है यह इंडोनेशिया का ज्वालामुखी नहीं है। आंसर जाएगा सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो यहाँ पर साथियों जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है, यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब साथियों महत्वपूर्ण और 10 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। तो साथियों 2024 में 5 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। यहाँ पर साथियों पद्म विभूषण है, यहाँ पर ध्यान देंगे पद्म विभूषण है। और यहाँ अगला जो प्रश्न है पद्म भूषण से है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन बी के साथ। यह 17 लोगों को दिया गया है। 2024 में कितने लोगों को पद्म श्री दिया गया है। तो यह साथियों
110 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। कोनी डेला चिरंजीवी कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है साथियों? तो इनको दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। अगला प्रश्न है साथियों, ग्रेवियर अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह है फ्रांस के प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया साथियों उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों यह तमिलनाडु में है और जिसकी राजधानी चेन्नई है। कैमरून किस महाद्वीप में है? तो जो कैमरून देश है साथियों यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है साथियों टेबल टेनिस से। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, इंडिया ओपन किस खेल से संबंधित है? तो इंडिया ओपन जो है साथियों यह बैडमिंटन से संबंधित है। अब साथियों हम लोग 26 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, तो बस 2 मिनट आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। तो साथियों आ चुके हैं हम लोग अब 26 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के रिवीजन को करने वाले हैं। तो 2024 में भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? तो साथियों यह 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? तो साथियों 40 लोगों को प्रदान किए जाएंगे। 40 नहीं साथियों, यह 31 लोगों को प्रदान किए जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की गई है? तो यह साथियों उड़ीसा में शुरू की गई है। भारतीय नौसेना किस राज्य में बहुत कम आवृत्ति संचार स्टेशन की स्थापना करेगी? तो यह तेलंगाना में स्थापित करेगी। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह साथियों चुना गया है विराट कोहली को। अगला प्रश्न साथियों, सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित जस्टिस कौन बने हैं? तो तीसरे जो दलित जस्टिस है साथियों वह बने हैं प्रसन्ना बी वराले। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अपातानी किस राज्य से संबंधित हैं जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो यह जीआई टैग दिया गया साथियों यह जो है संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से, जिसकी राजधानी ईटानगर है। $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन बनी है? तो यह बनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अगला प्रश्न साथियों, भारत और किस देश के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति के गठन के लिए समझौता हुआ है? तो यह सऊदी अरब, डोमिनिकन गणराज्य, नेपाल, स्विट्जरलैंड। तो साथियों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, डोमिनिकन गणराज्य। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों, किस केंद्र शासित प्रदेशों में 100 ई बसों की शुरुआत की गई है? तो यह साथियों शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।